हेलो मेरे स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और आइए इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप पहली बार मुझसे जुड़े हैं ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है CHS एंट्रेंस एग्जाम 2026। ये न केवल CHS एग्जाम वाले बच्चों के लिए है जो एंट्रेंस देने जा रहे हैं, बल्कि यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं और सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जिनको टेंस नहीं आती है। तो अभी लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका मैंने ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको बताया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, आइए उस पर अब प्रैक्टिस करते हैं। आपके प्रीवियस ईयर के कुछ मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं सीएचएस के, कैसे फिल इन द ब्लैंक आता है माय फ्रेंड। तूफान मच जाएगा यहाँ पे, मैं रियल बता रहा हूँ, समझते जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा। यहाँ पे मैं स्टूडेंट, मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आपके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कशन करूंगा, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है सी, और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटीफुली, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंग। और आपको एक्सरसाइज करना है माय स्टूडेंट, ये आपके प्रेजेंट में पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे आपको एक्सरसाइज है आपका, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपका एक्सरसाइज है। और यहाँ पे मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था माय स्टूडेंट की यहाँ पे आपका टेंस भी रिवीजन हो जाएगा मेरे साथ साथ इस एक्सरसाइज में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि जैसे ही आपकी बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की, आपका सब्जेक्ट होता है माय स्टूडेंट क्या, सिंगुलर, तो आप वर्ब में यस या यस लगाते हो। तो यहाँ माय स्टूडेंट आप देखते हो कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, और बात यहाँ पे कहीं भी निगेटिव, कहीं भी इंट्रोगेटिव की नहीं है, क्योंकि यहाँ बात है फुल स्टॉप की। और कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस में माय स्टूडेंट, वो मैंने आपको क्या बताया था सिंपल सेंटेंस में, कि आपको इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा। आपको क्या गिवन रहेगा, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, आपको ओपिनियन दिया रहेगा, ठीक है, आपको ओपिनियन दिया रहेगा, और आपको यूनिवर्सल की बात की जाएगी। तो ये सभी के सभी आपको सिंपल सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, आप वर्ब में यस या यस लगाओगे, और जैसे ही अगर बात की जाएगी माय स्टूडेंट की आपका सब्जेक्ट जो रहेगा प्लूरल हो जाएगा सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, आप वर्ब में यस या यस नहीं लगाओगे। और मैं थोड़ा सा इसमें और इंक्लूड कर देता हूं कि जैसे ही बात करोगे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज आता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू, और आप नॉट लगाते हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। तो यहाँ पे सिंपली एक बात बता दो मेरे भाई, यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है सिंग, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है सी, तो जब आप यहाँ पे वर्ब भरोगे तो आपका क्या हो जाएगा मास्टर सर, सिंपल सा बात है, यहाँ पे सिंग लगाएंगे और यहाँ पे हम एस लगा देंगे, हो जाएगा हमारा सिंग्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। और कहाँ पे यस और कहाँ पे यस लगता है, मैंने कहा आपको ये रूल्स एकदम अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप लास्ट क्लास जरूर देखिए माय स्टूडेंट, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम का प्लेलिस्ट एक तैयार है, आप वहां से देखिए और बढ़िया से अच्छे से समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है माय फादर, ठीक है, माय फादर सिंगुलर की बात की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आउट फॉर वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह जल्दी में ही क्या करते हैं मेरे पिताजी, टहलने के लिए चले जाते हैं बाहर। तो यहाँ पे गो है, तो मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे आपका गो है, तो जिस वर्ब के लास्ट में ओ रहता है तो हम उसमें सिंपली ईएस लगा देते हैं, हमारा हो जाएगा गोच। मैं यहाँ पूरा फिर से रूल्स नहीं लिख पाऊंगा, एक्सरसाइज है मेरे साथ, आप जल्दी जल्दी समझते हुए सॉल्व करिए, आपको मजा आएगा। मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए और अपना एक प्यारा सा नोट्स बनाइए। अब यहाँ पे देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है दे जनरली, यहाँ पे बात हुआ है जनरली, ओके। अब जनरली का मतलब है यहाँ माय स्टूडेंट आपकी एक बात है कि जनरली का बात यहाँ पे ये है कि जितने भी आपके टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होते हैं, मैं यहाँ पे अब लिखूंगा माय स्टूडेंट, क्योंकि आपको समझाएंगे नहीं जब तक आएगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि टाइम एक्सप्रेसिंग जितने भी आपके एडवर्ब है, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप एक तो देख ही रहे हैं, आपका यहाँ पे जनरली लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका रेयरली होता है, आपका यहाँ पे यूजली होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑलवेज होता है, ठीक है, ऑलवेज होता है माय स्टूडेंट। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने इसका ले रखा है। अगर बात की जाएगी यहाँ पे वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, वंस अ वीक एटसेट्रा, ये बहुत सारे आपको मिलते हैं जितने भी, यानी कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब की बात की जाएगी वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। लेकिन माय स्टूडेंट जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो रहता है कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट देखते हो, देन आफ्टर आप देखते हो एडवर्ब ये रहता है, यानी कि टाइम एक्सप्रेसिंग आपके क्या रहेंगे, एडवर्ब रहेंगे, और देन आफ्टर आप देखते हो कि आपका वर्ब रहेगा। लेकिन वर्ब आपका वर्ब में यस या यस लगेगा या नहीं लगेगा, ये डिपेंड रहेगा आपके सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट आपका रहेगा सिंगुलर तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे वर्ब में क्या करेंगे माय स्टूडेंट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाइएगा। यदि सब्जेक्ट आपका हो जाएगा प्लूरल तो आप क्या करेंगे, वर्ब में आप यस या यस नहीं लगाओगे, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट और टाइम एक्सप्रेसिंग जो एडवर्ब है, और वर्ब में आप यस या यस लगाओगे या नहीं लगाओगे, डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब में यस या यस लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन सिंपल सेंटेंस व्हेन योर सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर, ओके। जैसे ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी आप ये चीजें यूज करोगे।
अब यहाँ पे जनरली आ गया ना, जनरली आ गया, लेकिन हमारा सब्जेक्ट कैसा है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे विजिट है, तो हम यस या यस नहीं लगाएंगे, हम ओनली विजिट यहाँ पे फिल कर देंगे। बताओ कोई समस्या आ रही है क्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या पहचानने में? अरे भाई क्यों आएगा, जब ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, सब कुछ बढ़िया से सीख लिए, तो नहीं आना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक आराम से कर लोगे। एक और रूल्स मैं यही पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जहाँ पे बात करते हो हमारे स्टूडेंट यूनिवर्सल की, जहाँ पे बात करते हो यूनिवर्सल की, जहाँ पे आप बात करते हो प्रिंसिपल की, है ना, जहाँ पे बात करते हो मोरालिटी की, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये सब चीजें लॉक अपने माइंड में रखिए। अब लो भाई यहाँ पर रेयरली आ गया ना, रेयरली आया, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट हो गया भैया सिंगुलर। मैंने यही बता रहा था, मैं यही चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि सब्जेक्ट आपका हो गया अभी सिंगुलर, तो बर में एस एस लगेगा, यहाँ पे कैरी है। अब आप मेरे को एक बात बता दो माय स्टूडेंट, यहाँ पे कैरी है, अब कैरी है, क्या कैरी भर दूंगा, क्या कैरी भर दूंगा क्या? नहीं सर, आपने बताया था कि कहाँ पे यस, कहाँ पे यस, कहाँ पे आई एस रूल्स लगता है। हमारे स्टूडेंट EW365 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर एक चीजें, हर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन की गई है, यानी कि जो मैं सब बता रहा हूँ ना, इसकी अलग अलग एक क्लास भी है मेरे भाई, एक अलग अलग क्लास भी है, एक अलग अलग रूल्स की क्लास है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए और वहां पर सर्च करिए कि यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जो हम ऐड करते हैं, सीधा लिख दीजिए बाई अजीत कुमार, ठीक है, बाई अजीत सर इंग्लिश ग्रामर, वहां पे आ जाएगा। या फिर EW365D रूल्स ऑफ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस बाई EW365D, तब भी आपका आ जाएगा, ठीक है। वहां पे जाइए और देखिए, अब मैंने बताया था कि वाई जिसके लास्ट में रहेगा उसके पहले आपका कॉन्सोनेंट आ गया, तो वाई चेंज हो जाता है आई में और उसमें हम ईएस जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका कैरीज। बताओ यार, नहीं आ रहा है क्या भरने, नहीं आ रहा है क्या? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए आपको। अगर नहीं आ रहा तो भी समस्या ये खड़ी हो जाएंगी, तो मेरा पढ़ाना फिर बेकार हो जाएगा, है ना। बस सीखिए, बढ़िया से समझते जाइए। यहाँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जब तक खड़ा हूँ आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, उसकी हैबिचुअल की बात आ गई ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है भाई स्टूडेंट, आपके रिपीटेड एक्शन की बात की जाएगी, हैबिचुअल की बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट, तभी आपकी क्या बात की जाएगी, हैबिचुअल की बात की जाएगी, तभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हो। ओके, तो यहाँ पे बात हो गया ही, ठीक है, एट 9 AM पे वो क्या करता है, स्कूल यहाँ पे लीव छोड़ देता है, तो यहाँ पे लीव है, और यहाँ माय स्टूडेंट आपका ही है, तो क्या हो जाएगा आपका लिव्स, या बस यहाँ पे यस जोड़ दीजिए। यहाँ पे द स्टार्स, तारे की बात की गई है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सल की बात की जाएगी, और यूनिवर्सल की बात की जाएगी भाई स्टूडेंट, तो यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, द स्टार्स, लेकिन प्लूरल है। मैंने अभी बोला है भैया कि यूनिवर्सल रहे या फिर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब रहे, आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि बर में यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो बर में यस या यस लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो बर में यस या यस नहीं लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तो काहे के लिए लगाएंगे, जैसे है वैसे लिख दो ना मेरे भाई, काहे के लिए दिमाग लगाना है, ओनली साइन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डज इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव यहाँ पे सेंटेंस है, यहाँ सब्जेक्ट से पहले आप डज देख रहे हो, तो बर में वनली यस या यस लगता है, तो नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे बात करेंगे वनली बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप वो लिखेंगे, आपका सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। कहने की बात है कि सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सुन लीजिए माय स्टूडेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लोज का मतलब होता है जिसका रिप्लाई आप यस या नो में देते हो, यानी कि अनदर वे अगर आप कह सकते हो कि दूसरा नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब आप टच लगाओगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगाओगे, सब्जेक्ट से पहले लिखोगे, देन आफ्टर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हो। सेकंड वर्ड WS टाइप में अगर चले जाओगे तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से पहले जुड़ जाएगा, बाकी सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ये मैंने ढूंढ कर, एक जिसको कहते हैं ना कि 5 से 6 7 क्वेश्चन ऐसे आने चाहिए जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, टेंस एक बार रिवीजन हो जाए, मैंने वही किया है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार आप अच्छे से देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके पास्ट इंडेफिनिट के साथ, नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के साथ, और थोड़ा जल्दी जल्दी अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, और ऐसे हम लोग चलेंगे तो आपको सिखाने में अलग मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा ही टॉपिक, मैं आपको 3 4 5 6 ही टॉपिक पढ़ाऊं, लेकिन ऐसा पढ़ाऊं कि अगर वहां से क्वेश्चन आए ना तो आप आराम से क्या कर जाओ, क्रैक कर जाओ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा।